नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी PET 2021 के लिए आज से हम एक नया जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर्स का काफ़ी अच्छा रोल रहेगा आपके PET की परीक्षा में। लगभग आपके एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे इस करंट अफेयर्स के टॉपिक से। तो आज से हम करंट अफेयर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मंथली करंट अफेयर्स हम देखेंगे। जनवरी से लगभग हम जुलाई तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे डेली बेसिस पे, यानी कि टोटल अब तक हम लगभग हर महीने के 2 वीडियो जाएंगे। हर मतलब जनवरी के 100 क्वेश्चंस, फरवरी के 100 क्वेश्चंस, इस तरह करके आपके जुलाई तक के करंट अफेयर्स कराए जाएंगे। तथा जो हर महीने का करंट अफेयर्स होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप तक पहुंचाया जाएगा। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन हम कवर करेंगे तथा पार्ट 2 में हम 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, यानी टोटल आपका कितना हो जाएगा। तो आपका एग्ज़ाम जो है 20 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, तो आपका हम जुलाई तक करंट अफेयर्स कंप्लीट करवाएंगे, यानी कि 7 महीने, 7 दूना 14, यानी कि 14 वीडियोज हम लाएंगे जो कि आपके किस पर आधारित होंगे, करंट अफेयर्स पर 2021 के। इन 14 वीडियोज़ में उन सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम कवर कर लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी होंगे। तो आज से चलिए करंट अफेयर्स के सेशन को शुरू करते हैं। अगर आपको यह सेशन पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा अगर आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जनवरी माह का फर्स्ट पार्ट का। यहाँ पे आप देख रहे हैं, और देश का पहला परागकण यानी कि पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड के किस राज्य में खोला गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस वीडियो में हम जनवरी माह का जो फर्स्ट पार्ट ये है करंट अफेयर्स का, इसमें हम 50 बेस्ट MCQs को कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और देश का पहला परागकण पार्क यानी कि पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड के किस राज्य में खोला गया है। तो देश का पहला जो परागकण पार्क है ये उत्तराखंड के नैनीताल में खोला गया। तो आप इसे याद रखिएगा, उत्तराखंड के नैनीताल में जो है देश का पहला पॉलिनेटर पार्क यानी कि परागकण पार्क खोला गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इसके साथ ही आप याद रखिएगा, और नैनीताल में ही मॉस गार्डन भी बनाया गया है। उत्तराखंड के नैनीताल में ही जो है मॉस गार्डन भी बनाया गया है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके साथ आप याद रखिएगा, जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर भी बनाया गया। आप याद देखिएगा, उत्तराखंड में ही स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर भी बनाया गया है। इसके बाद उत्तराखंड में एक जगह है हल्दीवानी। आप याद देखिएगा, उत्तराखंड में एक जगह है हल्दीवानी। हल्दीवानी में क्या बनाया गया है, तो ग्रीन रामायण पार्क बनाया गया। तो भी आप याद देखिएगा, उत्तराखंड के हल्दीवानी में ग्रीन रामायण पार्क बनाया गया। इसके साथ उत्तराखंड में एक जगह है आपका, क्या नाम है उसका, मुनस्यारी जगह है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। तथा यहाँ पे क्या बनाया गया है, तो भारत का पहला जो लाइकेन पार्क है, आप याद देखिएगा, भारत का पहला जो लाइकेन पार्क है यह उत्तराखंड के मुनस्यारी डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, DRDO ने भारतीय सेना के साथ मिलकर किस स्वदेशी रूप से निर्मित हवा से गिराए जाने वाले कंटेनर का सफल परीक्षण किया है। तो हवा से गिराए जाने वाले कंटेनर का जो सफल परीक्षण किया गया है, इसका नाम है सहायक NG, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। सहायक NG इस कंटेनर का नाम है, जो कि स्वदेशी रूप से निर्मित है। DRDO के द्वारा इसको बनाया गया है। तो आप इसे याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और भारतीय रेलवे के नए विस्टाडोम पर्यटक कोच जो है, इसका निर्माण किस कोच फैक्ट्री के द्वारा किया गया, आपको बताना है। तो भारतीय रेलवे का जो नया विस्टाडोम पर्यटक कोच है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो इसको कहाँ पे बनाया गया है, तो इसका निर्माण किया गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा जो है इस विस्टाडोम पर्यटक कोच का निर्माण किया गया। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा ही जो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थी वह भी बनाई गई थी। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थी यह भी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा ही निर्मित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को स्वीकृति दे दी है। तो भारत और भूटान के मध्य जो है बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के सहयोग को स्वीकृति दे दी गई है। तो इसे आप याद रखिएगा, यह समझौता हुआ है भारत और भूटान के मध्य जो है
अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा भूटान से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले भूटान के पीएम कौन है? तो भूटान के पीएम है लोटे शेरिंग। इनका नाम है लोटे शेरिंग जो है ये भूटान के क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके साथ यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है नगुल ट्रम। क्या है? तो नगुल ट्रम जो है भूटान की ऑफिशियल करेंसी है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा भारत भूटान के साथ मिलकर 2 परियोजना कर रहा है, एक खोलोंगचू परियोजना और एक है आपका मांग देछू परियोजना। तो ये 2 परियोजनाएं हैं जो भारत भूटान में कर रहा है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेशी रूप से निर्मित और विकसित जो है किस मिसाइल का निर्यात को मंजूरी दे दी? यानी कि हाल ही में भारत के द्वारा किस स्वदेश रूप से निर्मित मिसाइल के निर्यात के लिए जो है मंजूरी दे दी गई है? तो इस मिसाइल का नाम क्या है? आकाश मिसाइल। तो आकाश मिसाइल को अब हम निर्यात भी करेंगे। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। आकाश मिसाइल को जो है अब निर्यात भी किया जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा यह जो आकाश मिसाइल है यह शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। आप याद रखिएगा। ये जो आकाश मिसाइल है यह शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता है 25 किलोमीटर। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। भारत अब इसका निर्यात करेगा यानी कि दूसरे देशों को यह बेचेगा। अगला प्रश्न है, किस नगर निगम ने यूएनडीपी इंडिया के साथ मिलकर, आपको बताना है उस नगर निगम का नाम जिसने यूएनडीपी इंडिया के साथ मिलकर भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड को बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस नगर निगम का नाम है पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम। ये आपको मिलेगा कहाँ पे? महाराष्ट्र का यह नगर निगम है जिसके साथ जिसने भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के लिए समझौता किया है यूएनडीपी इंडिया के साथ। तो इस नगर निगम का नाम है पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम। तो इसे आप याद देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तथा एक समिति बनाई गई थी, समिति का नाम था सुजीत प्रसाद कमेटी। आप याद देखिएगा, सुजीत प्रसाद कमेटी। इस कमेटी का काम क्या था? तो इस कमेटी का काम था भारत में म्युनिसिपल बॉन्ड के विकास के लिए जो है कार्य को सुझाव, भारत में म्युनिसिपल बॉन्ड के विकास के लिए जो है सुजीत प्रसाद कमेटी को बनाया गया था। किसके द्वारा? तो सेबी के द्वारा। इसे भी आप याद रखिएगा। सेबी के द्वारा जो है सुजीत प्रसाद कमेटी का गठन किया गया था भारत में म्युनिसिपल बॉन्ड विकास के लिए। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि कितने रुपए से अधिक के मासिक कारोबार वाले, आपको बताना है कि कितने रुपए से अधिक मासिक कारोबार वाले कारोबारियों को अपने जीएसटी देयता का कम से कम 1% जो है नगद में अनिवार्य रूप से भुगतान करना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वह व्यापारी जिनका जो मासिक कारोबार है 50 लाख रुपए से अधिक का है, आप याद रखिएगा, 50 लाख रुपए से अधिक का मासिक कारोबार करने वाले कारोबारियों को अपने जीएसटी देयता का कम से कम 1% जो है नगद में अनिवार्य रूप से भुगतान करना होगा। तो ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है, 50 लाख रुपए। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की आधारशिला रखी है? तो गुजरात का कौन सा शहर है जहाँ पे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी कि एम्स की आधारशिला रखी गई है? तो गुजरात के राजकोट में जो है एम्स बन रहा है, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, गुजरात के राजकोट में। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा गुजरात में एक जगह है जामनगर, यह न्यूज में क्यों थी? तो आप ध्यान दीजिएगा। जामनगर में जो है दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है तथा यहाँ पे आयुर्वेद कॉलेज भी बनाया जा रहा है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक जो है एक अभियान शुरू किया है? तो एक जिला एक शिल्प नामक जो अभियान शुरू किया गया मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। जिसे आप याद रखिएगा, एक जिला एक शिल्प नामक जो अभियान मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने शुरू किया तथा इससे मिलता जुलता ही एक अभियान शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा, एक जिला एक उत्पाद। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक जिला एक उत्पाद जो अभियान था यह शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा तथा एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। अगला प्रश्न है,
और थॉबल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया, यानी कि थॉबल डैम का जो है किस शहर में उद्घाटन किया गया है। तो इस डैम का जो उद्घाटन है कहाँ पे किया गया है, तो इस डैम का उद्घाटन किया गया है इम्फाल में। इम्फाल जो है आपको मिलेगी मणिपुर की राजधानी, यहीं पे जो है थॉबल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का हाल ही में उद्घाटन किया गया। तो इम्फाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद इम्फाल मणिपुर की राजधानी है, तो मणिपुर के मणिपुर के जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो बीरेन सिंह। आप याद देखिएगा, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, तो बीरेन सिंह जो है, बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। तथा मणिपुर का एक पुलिस स्टेशन है जो भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन है, इसका नाम है नोंगपोंग सेखमई। ये नाम आप नोट कर लीजिएगा, नोंगपोंग सेखमई। यह जो पुलिस स्टेशन है यह भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन है जो कि मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, आप याद देखिएगा, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बनाए गए हैं सुनीत शर्मा। इनका नाम है सुनीत शर्मा, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, सुनीत शर्मा, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक और भारत ने किस राज्य में बागवानी उत्पादन का विस्तार करने के लिए $10 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह राज्य कौन सा है, तो यहाँ पे जो है बागवानी का विकास किया जाएगा कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, और सोमा मंडल जो है हाल ही में किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है, तो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की नई अध्यक्ष बनी है सोमा मंडल, तथा ये जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी है सेल की। अगला प्रश्न है, और किस राज्य ने किसान फसल राहत योजना का शुभारंभ किया है, तो किसान फसल राहत योजना की शुरुआत की गई है झारखंड के द्वारा। किसके द्वारा, तो झारखंड की गवर्नमेंट के द्वारा जो है किसान फसल राहत योजना की शुरुआत की गई, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, और नॉर्थ ईस्ट का पहला विशेषीकृत जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग जो प्लांट है यह कहाँ पे बनाया गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा मेघालय में। तो ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही, मेघालय में जो है नॉर्थ ईस्ट का पहला विशेषीकृत जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट अब लगाया गया है, जिसे आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तथा कॉनराड संगमा यहाँ के सीएम है, कौन है, तो कॉनराड संगमा। कॉनराड संगमा जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मेघालय के, तथा इनकी पार्टी का नाम है एनपीपी पार्टी। अगला प्रश्न है, एक विरासत को अपनाओ अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना पर्यटन मंत्रालय और किस मंत्रालय की एक पहल है, तो पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय की यह पहल है, एक विरासत को अपनाओ अपनी धरोहर अपनी पहचान, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नरेंद्र मोदी ने किस शहर में राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला रखी है, तो इस शहर का क्या नाम है, तो इस शहर का नाम है नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला रखी है, तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्ति से शादी करने के लिए एक सामान्य व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देने का फैसला किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस राज्य सरकार का क्या नाम है, तो यह राज्य सरकार आपकी है उड़ीसा की सरकार, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है। उड़ीसा की गवर्नमेंट जो है अगर कोई व्यक्ति विकलांग व्यक्ति से शादी करता है तो उसको जो है 2.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देगी, तो ऑप्शन जो इसका है सी बिल्कुल सही है, उड़ीसा की गवर्नमेंट। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा उड़ीसा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम है वो राउरकेला में, आप याद देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम आपको मिलेगा कहाँ पे, राउरकेला में। राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम है। तथा यहाँ पे परिश्रम पोर्टल की शुरुआत की गई है। कौन सा पोर्टल, तो परिश्रम पोर्टल की जो शुरुआत है यह की गई है उड़ीसा में। इसके बाद शहरी शासन सूचकांक में आप याद रखिएगा, जो हाल ही में शहरी शासन सूचकांक जारी किया गया जिसमें जो उड़ीसा था यह टॉप पे था, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में, आप याद रखिएगा, उड़ीसा का जो भुवनेश्वर शहर है यहाँ पे भारत का पहला फायर पार्क बनाया गया है, जिसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद भारत का पहला जो कोविड योद्धा संग्रहालय है यह भी भुवनेश्वर में ही बनाया गया है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है,
फ्लाई बिग जो है निम्न में से किस देश की नवीनतम एयरलाइन है? तो फ्लाई बिग किस देश की नवीनतम एयरलाइन है? तो यह भारत की नवीनतम एयरलाइन है। तो ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है। इसके मालिक कौन है फ्लाई बिग के? तो फ्लाई बिग के मालिक हैं संजय मांडवी, इनका नाम है संजय मांडवी जो हैं ये फ्लाई बिग के मालिक हैं। तथा इसने अपनी पहली उड़ान कहाँ से कहाँ तक बढ़ी? तो इंदौर से अहमदाबाद। इसे भी आप याद रखिएगा, इंदौर से अहमदाबाद तक। अगला प्रश्न है, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तमिल अकादमी की स्थापना की गई है? तो दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो तमिल अकादमी की शुरुआत की गई है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है जो केरल के कोच्चि को कर्नाटक के किस शहर से जोड़ेगी? तो यह जो प्राकृतिक पाइपलाइन है यह केरल के कोच्चि को कर्नाटक के मंगलुरु से जोड़ेगी। तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, मंगलुरु। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही, आप इसे याद रखिएगा। तथा मंगलुरु जो शहर है कर्नाटक का, यहाँ पे भारत की पहली कोस्ट गार्ड एकेडमी बनाई गई। कौन सी एकेडमी? भारत की पहली जो कोस्ट गार्ड एकेडमी है यह बनाई गई कहाँ पे? तो मंगलुरु में। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI ने तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा को 2021 तक कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? तो 2021 तक इसको करने का लक्ष्य है 3%। इसे आप ध्यान दीजिएगा। ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा को 2021 तक जो है 3% करने का लक्ष्य रखा गया है तथा 2022 में इसको 2% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं आपके यहाँ के कौन? तो पंकज मित्तल, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसके संयुक्त न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए वो बनाए गए हैं पंकज मित्तल। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं कौन? तो इनका नाम है संजय कपूर, यानी कि ऑप्शन जो इसका है सी बिल्कुल सही है। संजय कपूर को जो है अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष बनाया गया। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद आप याद रखिएगा अगला प्रश्न क्या है, कौन सा राज्य चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन करेगा? तो चौथा जो वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव इसका आयोजन किया जाएगा केरला में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, केरल में। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो दूसरा संस्करण इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गुलमर्ग में, यानी ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है, गुलमर्ग में। तथा पहला इसका संस्करण कहाँ पर खेला गया था? लेह में। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और भारतीय सेना के हाल ही में बनाए गए ह्यूमन राइट्स सेल का जो है यहाँ पे सेल होगा, तो ह्यूमन राइट्स सेल का पहला प्रमुख कौन बना है? तो भारतीय सेना के द्वारा हाल ही में बनाया गया जो ह्यूमन राइट्स सेल है इसके प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम मेजर जनरल गौतम चौहान, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। मेजर जनरल गौतम चौहान जो है ह्यूमन राइट्स सेल के पहले प्रमुख बनाए गए हैं जो कि भारतीय सेना के द्वारा बनाई गई है। अगला प्रश्न है, विश्व की जो सबसे बड़ी फ्लोटिंग 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना है इसका निर्माण मध्य प्रदेश के किस बांध पर किया जाएगा? तो विश्व की जो सबसे बड़ी फ्लोटिंग 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना है इसका निर्माण मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर बांध पर किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, ओंकारेश्वर बांध। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को लॉन्च किया है? तो फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को लॉन्च किया गया किस मंत्रालय के द्वारा? तो रेल मंत्रालय के द्वारा, यानी कि जो आपका ऑप्शन है आपके सामने दिया गया इसका राइट आंसर हो जाएगा रेल मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही। आप इसे ध्यान दीजिएगा, रेल मंत्रालय के द्वारा जो है फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, गोवा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 91वें संगठन के निर्णायक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया था? तो गोवा में जो 51वां जो फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था इसका जो निर्णायक मंडल का अध्यक्ष था वो बनाया गया था पाब्लो सीजर को। पाब्लो सीजर जो कि अर्जेंटीना के निवासी हैं इनको बनाया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, पाब्लो सीजर अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है,
प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का आयोजन कब किया गया? तो प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का जो आयोजन है किया गया था 9 जनवरी को, इसे आप याद रखिएगा। तथा इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था आत्मनिर्भर भारत में योगदान, जिसे आप याद रखिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान, जिसे आप याद रखिएगा। तथा विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आप याद रखिएगा जो राष्ट्रीय युवा दिवस है 12 जनवरी को होता है। तथा 15 जनवरी को होता है थल सेना दिवस, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, किस राज्य ने कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो कृषि संजीवनी वैन की जो शुरुआत है कर्नाटक की गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, कर्नाटक की गवर्नमेंट। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने लद्दाख की भाषा और संस्कृति और भूमि के संरक्षण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो इस समिति का नाम है जी किशन रेड्डी समिति। यह किस बात पर कार्य करेगी? और लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण के लिए इस समिति का गठन किया गया। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी कौन बनी? वह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट में चौथे अंपायर की भूमिका में थी। तो इनका क्या नाम था? क्लेयर पोलोसाक। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा क्लेयर पोलोसाक, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और हाल ही में किस कंपनी ने वर्चुअल ब्रेकआउट रूम की शुरुआत की है? तो वर्चुअल ब्रेकआउट रूम की जो शुरुआत है की गई है किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो ऑप्शन जो सी है हमारा बिल्कुल सही है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है वर्चुअल ब्रेकआउट रूम की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, राइट अंडर योर नोज, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा गया आर गिरिधरन के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आर गिरिधरन के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया। इस पुस्तक का नाम है राइट अंडर योर नोज। अगला प्रश्न है, और शहर में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए किस नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत की है? तो थैला बैंक की जो शुरुआत किया गया था मुंबई नगर निगम के द्वारा। तो राइट आंसर आपका जाएगा लखनऊ नगर निगम। लखनऊ नगर निगम के द्वारा जो है थैला बैंक की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, और किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा की है? तो सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ग्रीन टैग देगा केरल, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, केरल की गवर्नमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो चेरी ब्लॉसम माओ जो फेस्टिवल है इसका जो आयोजन था यह किया गया था कहाँ पे? मणिपुर में। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही, मणिपुर। आज का जनवरी के करंट अफेयर्स का पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है, और भारत का पहला फायर पार्क निम्न में से किस राज्य में बनाया गया है? तो भारत का जो पहला फायर पार्क है यह बनाया गया उड़ीसा में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, उड़ीसा। तो जनवरी का जो करंट अफेयर्स हम स्टार्ट किए हैं 2021 का, इसका जो पार्ट 1 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 को हम जल्दी अपलोड करेंगे, पार्ट 2 को हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।